अलविदा की नमाज लोगों ने घर में अदा करते हुए देश की सलामती की मांगी दुआ। सादगी के साथ मनाई गई वट सावित्री पूजा। ईद के मौके पर जरूरतमंदों को बांटी जाएगी ईद किट। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश शाह के पूर्ण स्मृति में पुष्पांजलि कार्यक्रम मनाया गया। क्वारंटाइन में सुविधा नहीं मिलने का लगाया गया आरोप। सीएम लॉ कॉलेज के गेट से नाम हटाने के विरोध को लेकर आयशा ने दिया धरना। जन अधिकार पार्टी के द्वारा हरियाणा से दरभंगा पहुंची युवती को मदद के तौर पर दिए गए 20,000 रुपए। अलविदा जुमा रमजान माह में पढ़ने वाला 4-5 जुमे में आखिरी जुमा होता है। इस जुमा के गुजर जाने से 11 माह बाद ही फिर रमजान का जुमा मिलता है, इसलिए इस जुमा को खास महत्व दिया जाता है। मुसलमानों के लिए तो जुमे का दिन साप्ताहिक ईद की तरह होता है, लेकिन ईद से ठीक पहले अदा किया जाने वाला अलविदा जुमा को ईद से पहले ईद की तरह ही समझा जाता है। वहीं पूरे देश में लॉकडाउन को देखते हुए अलविदा की नमाज अपने अपने घरों में लोगों ने अदा की। इसके साथ ही अल्लाह से नमाज में देश की सलामती की दुआ भी मांगी गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आज अलविदा जुमा है और मैं तमाम आलम इस्लाम को अलविदा जुमा की मुबारकबाद देता हूँ। आज हमें ये इस बात का बहुत अफसोस है कि आज इतना बड़ा दिन होने के बावजूद भी हम लोगों ने अपने घरों पर नमाज अदा किया। इस मुल्क में बल्कि कई मुल्कों में जो कोरोना वायरस जैसी महामारी पैदा हुई, इसको लेकर हमारा मुल्क भी लॉकडाउन में है गालिबन 1.5-2 महीने से, और हम 5 वक्त की नमाज भी अपने घरों में अदा कर रहे हैं। और रमज़ान शरीफ का महीना, मुबारक महीना जो आपके हमारे बीच से जा रहा है, कुरान हदीस में इसकी फ़जीलत बहुत है। और हम मस्जिदों में जाकर नमाज़ें अदा करते थे, तरावी की नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पाक की तिलावत करते थे, शब कदर की रात जाग कर इबादत मस्जिदों में करते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हुकूमत ने लॉकडाउन के तहत हम पे पाबंदी लगा रखी, इसलिए हमने मस्जिदों की इबादत छोड़कर घरों में इबादत की। कहीं ना कहीं हम ईमान वाले हैं, हमें ये लगता है कि शायद हमारे कोई गुनाह, हमारी गलतियों की सज़ा है जो रब हमें दे रहा है। और ये भी एक तरह अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूँ कि आज इस रमज़ान शरीफ के महीने में कम से कम घरों में इबादतें हो रही है, नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, कुरान की तिलावत हो रही है। और मैं भी आज दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक तआला से कि या रब, अगर हमसे तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से कोई ऐसी ख़ताएँ हो गई हो, कोई तो तेरा नेक बंदा ऐसा होगा जिसे तू पसंद करता होगा, तुझे उसका वास्ता कि तू हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को बख्श दे और हम पर से ये परेशानियों को दूर अता फरमा दे। ख़ास करके हमारे इस मुल्क में जो ये बीमारी फैली है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज अता फरमा दे, तमाम आलम इस्लाम पर अपना फ़ज़ल फरमा दे। और मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने सब्र से काम लिया। और इंशाअल्लाह आगे भी जब तक ये हुकूमत ने नाफिज कर रखा है इस लॉकडाउन को, हम हो सकता है कि हमें ईद की नमाज़ भी अपने घरों पर पढ़ना पड़े, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक ताला नीयत को देखता है, हमारी नीयत साफ़ है, मुल्क के हालात ऐसे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सब की इबादत को कबूल अता फ़रमाए। मैं रियाज़ खान कादरी।
अफसोस तो रुखसत हुआ, अफसोस तो रुखसत हुआ, माहे मुबारक अलविदा। अफसोस तो रुखसत हुआ, माहे मुबारक अलविदा। रो रो के दिल ने ये कहा, रो रो के दिल ने ये कहा, माहे मुबारक अलविदा, 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 अलविदा मेरे प्यारे मेहमा, अलविदा मेरे प्यारे मेहमा, अलविदा, अलविदा। रो ये रमज़ानुल मुक़द्दस का मुबारक महीना चल रहा है, सभी लोग जान रहे हैं। इस मुबारक महीने में लोग इबादत अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे लोग कुरान की तिलावत में मशगूल होते हैं, बहुत सारे लोग ज़िक्र अज़कार में, बहुत सारे लोग दुआ में मशगूल होते हैं और दुआ मांगते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए मांगते हैं, खा वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो या वो भाई किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये मुबारक महीने में खुसूसी तौर पर हम लोग जो दुआ मांगते हैं वो कोरोना वायरस का जो मर्ज़ है, एक दूसरे के जान के जाने का डर और खौफ है, उसके लिए दुआ मांगते हैं। ए अल्लाह, किसी भी भाई को भी अगर ये मर्ज़ लग गया है, ए अल्लाह उन भाई को तू शिफा अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, इस बीमारी को तो दूर फरमा। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। इस महीने का ये आखिरी जुमा है जिसे अलविदा जुमा कहा जाता है। काबिर है उन लोगों की तरफ से हिदायत आया है कि मस्जिदों के अंदर 4-5 लोगों के साथ ही नमाज अदा किया जाए, खा वो नमाज पंजगाना हो, 5 वक्त की नमाज हो, या जुमा की नमाज हो, या अलविदा की नमाज हो, या आने वाला जो ईद उल फित्र है, जो मुक़द्दस महीना हम लोग का होता है और इज़्तिहाम की सूरत होती है, खुशी का माहौल होता है। तो इसमें भी तमाम लोगों की हिदायत है और हमारी हुकूमत की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट होते हैं, प्रशासन की तरफ से बार बार अनाउंसमेंट होते हैं और मस्जिद की तरफ से भी हम लोग ऐलान करते हैं। हर एक नमाज के बाद, 2 नमाज के बाद अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए। जो लोग भी मस्जिदों के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं, 3-4 लोग ही नमाज अदा करें। पौराणिक कथाओं में कई जगह इस बात का जिक्र किया गया है कि महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए रखे गए व्रतों में बहुत शक्ति होती है। वट सावित्री का व्रत भी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को रखा जाता है, जो इस बार 22 मई को हुआ है। इस व्रत वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष पर सुहागनें जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत लगाती हैं और पेड़ की शाखा चारों तरफ से रोली बांधती हैं। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद सती सावित्री की कथा सुनती हैं। आज जेठ अमावस्या का तिथि है। आज के दिन जो है सत्यवान और सावित्री की पूजा होती है, जो अपने पति के उम्र के लिए पूजा लोग करते हैं। जो हम जब तक हम लोग रहें तब तक हमारे पति जो है हमारे सामने रहे, और इस तरह से जो है सत्यवान और सावित्री के विषय में कहा गया है। सत्यवान सावित्री ये कथा जो है बहुत दिनों पहले, 5000-6000 वर्ष पहले की बात है, और उसी के आधार पर लोग अपने पति की कामना के लिए यह पूजा करते हैं। जो हर साल यही जेठ अनहरिया के अमावस्या तिथि को यह पूजा की जाती है। जो जितने भी स्त्रियां हैं सब लोग अपने पति के कामना के लिए यह पूजा को करती है, और इस प्रकार से अपने पति को पूजा करने के बाद अपने अपने घर जाकर के मीठा मीठा भोजन करती है, अपने पति को भी मीठा मीठा भोजन कराती है। इस तरह से यह वट सावित्री का पूजन होता है। और मास्क नहीं रखेंगे तो संक्रमण किसी भी समय हम पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए मैं जितने भी स्त्रियां हैं सबको मैं यह कह रहा हूँ कि सब लोग अपना अपना मुंह ढक करके पूजा पाठ करें, जो संक्रमण से आप दूर रहिए। आज जो है वट सावित्री व्रत का, आज के दिन सारी महिलाएं जो है वट सावित्री व्रत रखती हैं। आज अमावस्या का दिन है। ये अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए है कि महिला अपने अपने पति की लंबी आयु की जिसकी कामना करते हुए व्रत रखती हैं। ये व्रत हजारों साल पहले जो है सावित्री और सत्यवान
जो है दोनों के बीच में मतलब वो अपना यमराज से जो अपने पति के लिए लंबी आयु का ये करके अपने सत्यवान से जो है वो मतलब प्राण वापस ली। यह व्रत जो है सो प्रत्येक महिला अपना अपना अच्छे स्वभाव से अच्छे पति की दीर्घायु के लिए मनाती। अच्छा, इसमें कोरोना का डर है? नहीं, हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ही अपना मतलब जब पूजा किए हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आंचल से अपना ढक लिए हैं। अंजुमन कारवां मिल्लत दरभंगा के द्वारा 22 मई को ईद के मौके पर ईद किट तैयार किया जा रहा है, जो जरूरतमंदों को बांटा जाएगा। इससे पहले भी अंजुमन के द्वारा कम्युनिटी किचन चलाकर जरूरतमंदों को खाना बांटा गया था। रमजान शरीफ में रमजान किट बांटा गया और अब ईद के मौके पर तोहफे के तौर पर ईद किट बांटा जाएगा, जिसमें लच्छा, दूध, चीनी, बकरखानी और बासमती चावल दिया जाएगा। वहीं रियाज खान कादरी, इंजीनियर गनी हैदर खान और उनके अलावा अंजुमन की पूरी टीम इस नेक काम में काफी मेहनत कर रही है। दरभंगा में एक तंजीम जिसके तहत आज मुसलसल गालिबन 1.5 से पौने 2 महीने से हम लोग ज़रूरतमंदों को खाना भी खिला रहे थे कम्युनिटी किचन से, और रमज़ान शरीफ में कई बार हम लोगों ने रमज़ान किट पैक करके ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया है। अब ईद करीब है, 2-3 दिन बचा हुआ है, तो अंजुमन कारवां मिल्लत ने आज ईद का किट तैयार करवा रही है, जिसमें आप इस वक्त देख सकते हैं कि लच्छा है, बकरखानी है, चीनी है, दूध है और चावल है, ताकि इसको पैक करने के बाद तोहफे के तौर पर उन ज़रूरतमंदों तक ईद का एक तोहफ़ा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि पिछले 2 महीने से अंजुमन कारवां मिल्लत हर तरह से लोगों के शाने बशाने खड़ी है मदद करने के लिए, और जहां तक हो रहा है वहां तक हम लोगों ने मदद किया है अपनी तंजीम के तहत। लेकिन हम लोग तंजीम के एक कार्यकर्ता हैं, आप लोगों का ताउन है इसमें, जो हम लोग ज़रूरतमंद तक पहुंचा रहे हैं। लोग ये बकरखानी, लच्छा, दूध, चावल, चीनी ये सब दे रहे हैं ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे और ज़रूरतमंद लोग ईद में इसका इस्तेमाल करें और खाएं। जिस तरह एक रहते हैं लोग, वो भी लोग खाएं और खुशी मनाएं। ईद खुशी का है। वैसे इस बार लॉकडाउन की वजह से तो सारी खुशी लोगों की चली गई, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो रही है हम लोग तंजीम के तहत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जाए, ज़रूरतों को पहुँचाई जाए। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश शाह के पूर्ण स्मृति में बेता चौक स्थित उनके निवास स्थान पर रामायण शाह के अध्यक्षता एवं पूर्व जिला महामंत्री अनिल कुमार झा के संचालन में वेद ध्वनि के साथ पुष्पांजलि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम सभी लोगों ने स्वर्गीय जगदीश शाह के चित्र पर पुष्प व माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विधायक संजय सरावगी ने स्वर्गीय जगदीश शाह के निधन से संगठन सहित पूरे समाज को जो क्षति हुई उसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है कहा। बात के जे हुनके से एना ही वो अमरत्व प्राप्त करते रहत, वो अमर रहत। हम यही बात के संग पुनः अपने समाज में पार्टी का स्थापना किया। वैसे महर्षि को महामानव कह सकते हैं। महामानव थे जो समाज के लिए परिवार का चिंता नहीं किए। आज चाहते थे परिवार हम जैसे उच्च शिखर पर पहुंचा सकते थे, लेकिन न पहुंचाए। अब मरते दम तक जब उनका मृत्यु हुआ, उनसे 20 दिन पहले मन्ना जी और हम लहरियासराय आए थे किसी कार्यक्रम में। इच्छा हुआ चलते हैं, अभिभावक का थोड़ा आशीर्वाद ले ले, हाल समाचार समझ ले। उनसे मिलने से लगा थोड़ा सा आज भारतीय जनता पार्टी के विश्व पिता दधीच जी और कार्यकर्ता के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय जगदीश शाह जी का आज पुष्पांजलि कार्यक्रम है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सुबह 10 बजे से संध्या 7 बजे तक
जितने भी दरभंगा जिले के मंडल अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं या जो भी लोग हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, बारी बारी से आकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय जगदीश शाह जी के बारे में क्या कहूँ, जितना भी कहूँ वो कम है। हमारे पिता तुल्य अभिभावक हमारे बाबूजी स्वर्गीय जगदीश शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमूल्य कार्यकर्ता रूपी धन दिया है, कार्यकर्ता रूपी दौलत दिया है पार्टी को, उसका कोई मूल्य नहीं है। पटना के गुरुग्राम से अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर 15 साल की एक लड़की बिहार के दरभंगा पहुंच गई। ज्ञात हो कि दरभंगा जिले के सिंघवाड़ा प्रखंड के सिरहौली गांव निवासी मोहन पासवान गुरुग्राम में रहकर टेम्पो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे, पर इसी बीच वे दुर्घटना के शिकार हो गए। लॉकडाउन के कारण प्रदेश में भरण पोषण की दिक्कत होने लगी तो पिता और पुत्री ने यह फैसला किया कि अपने गांव अपने प्रदेश लौट चलते हैं, मगर कोई साधन नहीं होने की वजह से एक साइकिल पर अपने बीमार पिता को अपने गांव पहुंच गई। इसी पुत्री को सम्मान करने के लिए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां अपने एंटी कोविड-19 टीम एवं अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके गांव पहुंचकर सम्मानित किया और 20,000 की आर्थिक मदद की। साथ ही आश्वासन दिया कि आगे भी वो मदद करेंगे। और आदमी भी जा सकता है पीछे और आदमी जा सकते हैं, और कोई है तो। बच्ची के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये बिहार की झांसी की रानी है। इसने जो हिम्मत दिखाया है अपने बीमार पिता के प्रति, जो वहाँ अपने पिता के एक्सीडेंट के बाद जो वहाँ पहुँची, वो इलाजरत पिता का जो सेवा कर रही थी, और उसके बाद लॉकडाउन होता है, उस लॉकडाउन में खाने पीने के लिए जो इनको दिक्कत हुआ, भरण पोषण के लिए दिक्कत हुआ, उसके बाद इसने जो फैसला किया अपने बीमार पिता को लेकर अपने प्रदेश, अपने बिहार, अपने गांव आने का, इसके लिए मैं इसको सैल्यूट करता हूं, सम्मान देता हूं। और मैं चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में अगर इस बच्ची को कभी कहीं कोई दिक्कत होता है या इसके परिवार वालों को दिक्कत होता है, तो माननीय सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर जिस तरह आज आके हम लोगों ने 20,000 रुपया दिया है, उसी तरह इनका आगे भी इनका मदद करते रहेंगे, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो या पढ़ाई के मामले में हो। स्वास्थ्य के लिए चुनमुन यादव जी हमारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनको बता दिया गया है कि अगर किसी भी तरह का स्वास्थ्य की परेशानी हो तो इनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराए, और कोई भी खर्च होगा तो इसका खर्च का पूरी जिम्मेदारी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक उठाएगी। कहाँ से आए? नेपाल से आया सर। कहाँ? नेपाल कहाँ? नेपाल आए वहाँ से, मलंगवा से। तो कैसे आए हुए यहाँ? मलंगवा से आए सर, पैदल आए यहाँ मेजरगंज। यहाँ आने के बाद कहाँ गए? यहाँ आने के बाद रुके हम पंचायत भवन में, चौकी यहाँ चौकना चौक पर। उसका बाद लोग सब मना किया कि घर नहीं जाओ, पहले डॉक्टर यहाँ जाओ, तो पहले हम डॉक्टर यहाँ चला गए। अलग अलग रह सकते हैं, कोई बाल दिया पुता से मुकासी नहीं हो, तो मुखिया सरपंच ये वहाँ से जब गाँव वाला नहीं जाने दिया तो मुखिया यहाँ दिए, तो मुखिया लाके यहाँ, ये मुखिया सरपंच लाके यहाँ रख दिया। यहाँ सुविधा कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं सुविधा है सर, नहीं पानी है, नहीं कहीं सुखने का बैठने का कुछ नहीं है, आप लोग खाने का भी नहीं है। खाना पीना कहाँ से कर रहे हैं? खाना पीना सर घर से खाना आता तो वही खाते हैं। यहाँ है कितना दिन से? यहाँ है करीब मानो के चलिए 18 तारीख से यहाँ पर है।